हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। तो राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध प्रदर्शित करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रनाडे के द्वारा और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब, किसके द्वारा? तो 1870 में एमजी रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। काफी इन्होंने जो है अच्छा नेतृत्व निभाया। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका जो है प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के हेल्प से यानी सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए और उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयीय निर्णय के द्वारा जो है योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए। तो याद रखिएगा, 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये भारतीय सिविल सेवा के लिए मतलब कि उत्तीर्ण सफल घोषित किए गए, लेकिन इनको जो है कुछ सामना करना पड़ा समस्याओं का उम्र विवाद के कारण और ये अयोग्य ठहरा दिए गए। लेकिन न्यायालयीय निर्णय, न्यायालय का जो जजमेंट आया, इसके द्वारा ये योग्य मतलब कि एलिजिबल हो गए, योग्य हो गए और इसके बाद इन्होंने सिविल सेवा में नियुक्ति पाई। बाद में बर्खास्त भी कर दिए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधा कांत देव अध्यक्ष के रूप में, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था का उद्देश्य जनमानस में, अगर बात करें तो जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। इन तीनों को बंबई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था, याद रखिएगा। इसके बाद पहला प्रश्न, इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था
सही जवाब है जमींदारी एसोसिएशन, डी ऑप्शन। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? इसका सही जवाब हो जाएगा दीपूना सार्वजनिक सभा, दीपूना सार्वजनिक सभा यानी डी ऑप्शन। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। थर्ड नंबर है, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी डी ऑप्शन। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग और एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। आगे 4 नंबर, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो सही जवाब है एस एन बनर्जी यानी डी ऑप्शन। 6 नंबर है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था क्या थी? नाम बताइए, कौन थी? तो सही जवाब है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, डी ऑप्शन। 7 नंबर है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो सही जवाब है 1874 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट यानी बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश के द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किए गए व्यक्ति कौन थे भारतीय नेताओं में? सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी बी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। सही जवाब है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, डी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ। इसका सभापतित्व डब्ल्यू.सी. बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की।
दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे। दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी न थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए और दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्टतः अवांछनीय था कि दो ऐसे संघ हो जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। इसीलिए 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन का अभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ। क्योंकि 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसीलिए डी को सही उत्तर माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 10 है, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा राम मोहन राय, सी ऑप्शन। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। ठीक है, विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले पहले भारतीय मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। संगठन के आधार पर क्रमवार जो है सजाना है। बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है, सही क्रम में है। तो अगर बात करें तो सही क्रम में है बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन लीग, इसके बाद इंडियन एसोसिएशन, इसके बाद मद्रास महाजन सभा, यानी डी ऑप्शन। दिए गए संगठनों की स्थापना की क्रमवार तिथियां इस प्रकार है। बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित। इंडियन लीग सितंबर 1875 शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित। इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित। मद्रास महाजन सभा मई 1884 एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा स्थापित। और क्रम जो है सही क्रम है 1 4 3 2। ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 12 नंबर प्रश्न है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना कब हुआ था? देखिए कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। मद्रास महाजन सभा मई 1884 एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा यह स्थापित हुआ था। याद रखिएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 13 नंबर है निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? सही जवाब है फिरोज शाह मेहता, यानी ऑप्शन ए। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग, इनके प्रयासों से बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। 14 नंबर है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1885 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन, बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता। इसके बाद नेक्स्ट 15 नंबर है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा कूट, यानी जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन सही है?
देखिए अगर बात करें तो इसमें दो जो है, दो सही नहीं है, दो स्टेटमेंट सही नहीं है। वो कौन कौन है? तो ऑप्शन को देखकर बताइए। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता दिया गया है, और आपका जो इंडियन एसोसिएशन दिया गया बंबई दिया गया है, यानी डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। 2 और 4। देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन विलियम एडम के द्वारा जो है स्थापित। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 से 71 के बीच लंदन में मैरी कारपेंटर और मॉर्निंग के द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा यह स्थापित था। याद रखिएगा, रट जाइएगा। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनैतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनैतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, और सही ऑप्शन क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द इंडियन एसोसिएशन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1870 सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन के द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी। यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। 17 नंबर है, दो कथन दिए गए। अभी कथन ए कह रहा है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए अगर बात करें तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सी में देख लेते हैं और इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सी ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में यानी लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य था भारतीय विषयों पर चर्चा करना, ठीक है, और भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो इनके पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 18 नंबर है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कालक्रम के अनुसार कौन सा कूट या कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए अगर बात करें तो इसमें जो सही कूट है कालक्रम के अनुसार, अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसके बाद होगा लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इसके बाद इंडियन लीग, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में हुआ, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। 19 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ संगठन, दूसरे तरफ संस्थापक का नाम दिया गया है। तो बताइए लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। कौन? द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडमस। तो विलियम एडमस यानी ये। और इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, ये सी का 2। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे एस एन बनर्जी। एस एन बनर्जी, यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए।
लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारका नाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलियम एडमस। इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन के एस एन बनर्जी। प्रश्न संख्या 20 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, इंडियन लीग का जो संबंध है किनसे है? इंडियन लीग का संबंध है शिशिर कुमार घोष से। इसके बाद अगर बात करें तो इंडियन एसोसिएशन का संबंध किनसे है? इंडियन एसोसिएशन का संबंध आनंद मोहन बोस से है। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ का संबंध है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संबंध सैयद अहमद खान से है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग का स्थान जो था इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया और इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य था मध्यम वर्ग को ही नहीं बल्कि सर्वसाधारण को इसमें लाना। इसीलिए इसका जो है चंदा 5 रुपए वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपए वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ यानी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खान ने जो है स्थापित किया था। 21 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मतलब कि मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन का संबंध है सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। इंडियन एसोसिएशन का संबंध सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा का संबंध है महादेव गोविंद रनाडे से। इसके बाद अगर बात करें तो बंबई प्रेसिडेंसी का संबंध किससे है? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बताइए। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संबंध है फिरोज शाह मेहता, ठीक है। बंबई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा का जो संबंध है वो किनसे है? तो आनंद चार्लू से है। आनंद चार्लू। सही जो ऑप्शन है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। इंडियन एसोसिएशन का संबंध सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा का महादेव गोविंद रनाडे, ये संस्थापक थे। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक का नाम था फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा का संबंध है आनंद चार्लू से। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो सही जवाब है राजा शिव प्रसाद, सी ऑप्शन। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। याद रखिएगा, उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध और मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। 23 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? अगर बात करें तो देखिए सी और डी ये दोनों जो है सही सुमेलित नहीं है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना, रॉयल सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो स्थापना थी, इसकी स्थापना 1823 में, 1823 याद रखिएगा। और इसके बाद अगर बात करें तो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में, 1838। तो दोनों में मतलब दोनों जो है सही नहीं है, सी एंड डी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में हुई थी। 24 नंबर है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? तो सही जवाब है विलियम जोन्स यानी बी ऑप्शन।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। 25 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स। 26 नंबर है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है राधाकांत देव, यानी सी ऑप्शन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। 27 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो संबंध है वह राधाकांत देव से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो संबंध है केटी तैलंग से। और सेंट्रल मोमंडन नेशनल एसोसिएशन का जो संबंध है वह है सैयद अमीर अली से। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो संबंध है गोपाल कृष्ण गोखले से, यानी सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर आदि थे। देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव थे और राधाकांत देव अध्यक्ष थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बंबई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग आदि थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोमंडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय लोक सेवक या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग अपना प्रतिक्रिया देते रहें और हमें प्लीज सपोर्ट कीजिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।